तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में, विप्रो के स्टॉक के बारे में, इंडिया मार्ट के स्टॉक के बारे में और बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। चार एक अहम स्टॉक हैं जो ज़्यादातर रिटेल निवेशक के पोर्टफोलियो में आपको मिल ही जाएंगे और इसीलिए आज हम इस वीडियो में इन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और जो न्यूज़ आई है इनसे रिलेटेड उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इन्फोसिस के स्टॉक में आपको फ्राइडे के क्लोजिंग में एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली थी, जहां तक कि अगर हम बात करें तो मार्केट में आपको आई गिरावट देखने को मिली थी। देखिए, ऐसा क्यों है कि आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ी करेक्शन के फेज से गुजर रहा है और ये करेक्शन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे इसलिए नहीं है क्योंकि आईटी सेक्टर के फाइनेंशियल्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो पिछले 5 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न इन्फोसिस के स्टॉक ने अपने निवेशकों को बना कर दिया। लगभग 240% के आसपास का रिटर्न कंपनी ने अपने निवेशकों को बनाकर दिया था, परंतु उसके बाद आपको लगातार एक बड़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली। बड़ी वंडरफुल तेज़ी के बाद बड़ी वंडरफुल आपको गिरावट भी देखने को मिली है। देखिए, अगर आप किसी भी स्टॉक में कभी भी निवेश करते हैं तो ये चीज़ मत सोचिए कि वो स्टॉक गिर चुका है। हमेशा ये चीज़ सोचिए, जब भी कोई आपका फेवरेट स्टॉक नीचे गिर जाए तो आपको हमेशा एक बात ये सोचनी है कि क्या वो स्टॉक जो गिरा है, क्या उसके फाइनेंशियल्स में कोई दिक्कत आई है, क्या कंपनी के जो कारोबार है उसके काम करने में कोई तब्दीली आई है। अगर इन सब का जवाब या आप 3-4 क्वेश्चन पूछिए कि क्या ये मैंने स्टॉक खरीदा था, क्या उसके बेचने का वक्त आ चुका है, अगर उसका आंसर नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हालांकि बात करें तो देखिए, आप कह सकते हैं कि 100% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर विलुप्त हो चुकी है, गायब हो चुकी है। इतनी बड़ी गिरावट आपको इन्फोसिस के स्टॉक में देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो कंपनी में जैसे जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी सेक्टर में एक अच्छी खासी आपको गिरावट देखने को मिली है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आपको आप कह सकते हैं कि आपको न्यूज़ का फ्लो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। न्यूज़ के फ्लो की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक वर्सेस विप्रो आईटी स्टॉक में एनालिटिक्स ने कहा है कि वहाँ पर प्रेफर एमिड स्लो डाउन फियर है। क्योंकि स्लो डाउन फियर है वो इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन है अपने बॉन्ड्स हैं उनका जो रेट है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ करता जा रहा है। फेड ने भी लगातार काफ़ी सारे रेट हाइक किए हैं। उसकी वजह से एक जो उनके यूएस मार्केट में जिनका शेयर है, जो यूएस मार्केट में इनका कारोबार है, उस पर काफ़ी इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी क्या आपको बहुत अच्छी गिरावट इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। पर मैं हमेशा ऐसी बात बोलता हूँ कि देखिए, स्टॉक मार्केट में हर बार गिरावट आपको एक मौका देती है जहां पर आप अपने आप को साबित कर सकते हैं कि आप अच्छे स्टॉक को लो प्राइस पर पिक कर सकते हैं। क्योंकि लो प्राइस पर पिक करने के बाद जब उसमें तेज़ी आती है तो आपके रिटर्न काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि वहां पर आपको एक अच्छा खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि गिरे हुए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की। और वहीं अगर हम विप्रो की बात करें तो विप्रो के स्टॉक में आपको दोबारा से लो पर लो तोड़ता हुआ ये स्टॉक नज़र आ रहा है। अब 361 के आसपास का कंपनी का मेरे ख्याल से ये स्टॉक अब अपने पिछले 5 साल में, अगर हम कोविड के टाइम को निकाल दें, कोविड के बाद ये स्टॉक अपने पिछले 5 साल के लो पर आ चुका है। अगर अब हम बात करें तो देखिए, पिछले 5 साल में स्टॉक ने बीच में बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिए, इतने ज़्यादा कुछ खास रिटर्न नहीं दिए थे, परंतु उसके बाद आपको एकदम से तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली गाइस। और अब दोबारा से स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी, पूरे आईटी सेक्टर में सबसे बड़ी गिरावट आपको विप्रो के स्टॉक में देखने को मिली है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में ही, विप्रो के स्टॉक में ही आपको बहुत टाइम लगेगा कि ये स्टॉक आने वाले वक्त में आपको और ज़्यादा तक आपको पेशेंस, देखिए सबसे ज़्यादा अगर आपने आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो सबसे ज़्यादा पेशेंस आपको विप्रो के स्टॉक में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए, 234% के आसपास का कंपनी ने यहाँ पर रिटर्न दिया था, जो कि अब घटकर यहाँ पर सिर्फ 69% के आसपास का रह चुका है। मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत, देखिए, गिरावट हुई है, पर यहाँ पर विप्रो के स्टॉक में गिरावट का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आपको इसी स्टॉक में पेशेंस
पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपनी में रेवेन्यू के जो कंसर्न है, रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज़ करेगा या नहीं, उसके जो कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए देखिए, कंपनी काफ़ी शानदार है, आपको इतनी कोई घबराने की बात नहीं है, बट वही बात है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये स्टॉक आपका काफ़ी ज़्यादा वक्त ले सकता है। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट तो छोड़िए, आप आपका नो प्रॉफिट नो लॉस की स्टेटमेंट पर आने पर भी, अगर आपने स्टॉक को 52 वीक हाई पर खरीदा है, तब वहाँ पर भी आपको इस स्टॉक को आने में काफ़ी समय लग सकता है। अब यहाँ पर देखिए, तो जो ब्रोकरेज फर्म है बर्नस्टीन हैज़ डाउनग्रेडेड आईटी, विप्रो एंड एल&टी टेक्नोलॉजी, pointing to the recent financial sector weakness that has resulted in the stock volatility and risk to its FY24 ग्रोथ आउटलुक्स। तो यहाँ पर FY24 के ग्रोथ आउटलुक्स हैं, उसमें इनका थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क नज़र आता है। किन आईटी कंपनीज के? वो आईटी कंपनीज हैं विप्रो एंड एल&टी टेक। ये दो एक ऐसी कंपनियां हैं जिन पर ये फॉरेन ब्रोकरेज फर्म है बर्नस्टीन, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने इन दोनों कंपनीज को डाउनग्रेड किया है, क्योंकि जो इनके पिछले वीक फाइनेंशियल जो इनके रिजल्ट्स थे, उनके बलबूते पर इनको आने वाले वक्त में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के चलते आपको विप्रो के स्टॉक में लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये गिरावट कब तक होगी किसी को नहीं पता, मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 350 रुपये तक, 350 तक इस स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। उससे नीचे ये स्टॉक नहीं जाना चाहिए, और अगर इस स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग आती है तो वो 400 रुपये तक आपको ये शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। परंतु ये गिरावट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है विप्रो के स्टॉक में। इतनी गिरावट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी कि विप्रो के स्टॉक में होगी। मुझे ऐसा लगता था कि स्टॉक 420 के स्तर तक आ सकता है, बट आपको लगातार एक गिरावट देखने को मिली। पर देखिए, स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। जब ये स्टॉक बढ़े तो शायद ये 1000 रुपये के स्तर तक भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं हम इंडिया मार्ट के स्टॉक के बारे में। इंडिया मार्ट के स्टॉक में आपको पहले 10,000 के स्तर से लगातार गिरावट देखने को मिली थी, बट उसके बाद अब आपको पिछले 6 महीनों में एक अच्छी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। अपने लॉस से ये स्टॉक 24% के आसपास रिकवर कर चुका है। अब इस स्टॉक का जो प्राइस है वो लगभग 5,000 के स्तर के आसपास है, और 5,000 स्तर के ऊपर भी इस स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट दिया था, और 2 बार दे चुका है, पहले फ्राइडे की क्लोजिंग में और एक उससे पहले। बट आपको यहाँ पर चीज़ देखना चाहिए कि इंडिया मार्ट स्टॉक लगातार यहाँ पर आपको आप कह सकते हैं कि आपको लगातार रिफर्बिशमेंट देखने को मिल रही है। कंपनी के स्टॉक में आपको लगातार एक चीज़ देखने को मिल रही है कि कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, और कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर भी कोई दबाव आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इंडिया मार्ट एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप अपनी रेडार पर रख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में जितनी भी बातें मैं अब तक बोल रहा हूँ वो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। मुझे सुनकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कॉल मत लीजिएगा। सिर्फ मैं एक आपको एडवाइस दे सकता हूँ, सिर्फ अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ एक काम कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, या आप बाय ऑन ही अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कॉल लीजिए। मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ। तो इंडिया मार्ट स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक आने वाले वक्त में आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है, पर आपको उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस के स्टॉक में। बजाज फाइनेंस के स्टॉक में आपको बहुत ही तेज़ी से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। फंडामेंटली इतनी ज़्यादा मजबूत कंपनी होने के बाद भी आपको इस स्टॉक में इतनी बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी बड़ी अच्छी कंपनी है। कंपनी के थोड़े वैल्यूएशन कंसर्न्स थे, वो मुझे लगता है कि जल्द ही दूर होंगे। हाँ, थोड़ा सा वैल्यूएशन ड्रॉप आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑल ओवर फाइनेंशियल सेक्टर में अब आपको पीई पॉइंट बेसिस पर आपको डाउनग्रेड देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद गाइस।